फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर्वी क्लास। आज हम आपको एक कॉमिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है व्हेन द फर्नीचर वेंट मैड। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको पहले वर्ड्स मीनिंग बताना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग लिखा हुआ है, इसको आपको नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सारे वर्ड्स जो है इसी चैप्टर का है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे जो प्रॉब्लम आपको होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है ये एक इंग्लिश राइटर है। और व्हेन द फर्नीचर वेंट मैड इज सिक्स्थ चैप्टर इन H.G. वेल्स द इनविजिबल मैन, मतलब कि इनका एक नॉवेल है द इनविजिबल मैन। इसका ये सिक्स चैप्टर मतलब एक छोटा सा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन एन अर्ली मंडे मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस हॉल रस्ट noiselessly down the cellar. They were surprised to find the strangers door ajar. तो देखिए सेलर मतलब होता है कोई कोठरी और अजर मतलब घर। तो एकदम सुबह का टाइम है, उस दिन मंडे है मतलब कि सोमवार। और मिस्टर और मिसेस हॉल मतलब कि हस्बैंड वाइफ है, उनका अचानक क्या होता है कि उनकी कोठरी से कुछ आवाज आती है और जब वो देखते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं कि जो स्ट्रेंजर है मतलब विचित्र स्ट्रेंजर मतलब यहाँ मतलब वो अनजान, जो अनजान व्यक्ति है उनका घर रूम का डोर आधा खुला हुआ है। मिस्टर हॉल नॉक्ड ऑन द स्ट्रेंजर्स डोर। जो स्ट्रेंजर है उसके डोर को नॉक करते हैं कौन? मिस्टर हॉल। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है। ही नॉक्ड अगेन, तो क्या करते हैं दोबारा उसको नॉक करते हैं। देन पुश्ड द डोर वाइड ओपन एंड इंटर। अब वो पुश करते धक्का देते हैं, डोर खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। इट वॉज एज ही एक्सपेक्टेड, जैसे कि उन्होंने उम्मीद किया था। द बेड एंड द रूम वॉज एम्प्टी, रूम और बेड सब खाली था। वट वॉज स्ट्रेंज, अब यहाँ स्ट्रेंज का मतलब हुआ अजीब, तो क्या विचित्र बात है। हाउएवर वॉज दैट द स्ट्रेंजर्स क्लॉथ्स एंड बैंडेज वर स्कैटर, स्कैटर का मतलब होता है बिखरना, ऑन द चेयर एंड ऑन द बेड्स रेलिंग। बेड्स रेलिंग मतलब कि बेड्स के जो लगे होते हैं ना दोनों साइड। तो स्ट्रेंज बात यहाँ ये थी कि जो स्ट्रेंजर का कपड़ा था और जो उसका बैंडेज था वो क्या हुआ था कि वो बिखरा हुआ था चेयर पर और बेड की रेलिंग पर। व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग मिसेस हॉल मतलब कि मिस्टर हॉल की वाइफ कहती है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। जेनी, जेनी उसका नाम है, जेनी इज नॉट इन हिज रूम, वो अपने रूम में नहीं है। यहाँ वो का यूज हुआ है उस व्यक्ति के लिए, स्ट्रेंजर के लिए। एंड हिज डोर इज ओपन, और उसका रूम का जो दरवाजा है खुला हुआ है। ही इजंट देयर, वो नहीं है। बट हिज क्लॉथ्स आर, बट उसके कपड़े तो हैं। व्हाट्स ही डूइंग विदाउट हिज क्लॉथ्स, वो बिना कपड़ों के आखिर कर क्या रहा है, मतलब कि कपड़े उसके रूम में है तो आखिर बिना कपड़े को कर क्या रहा है। एज द हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों मिस्टर और मिसेस हॉल क्लाइंब अप द स्टेयर्स, स्टेयर मतलब सीढ़ी, अब वो सीढ़ी से वापस ऊपर चढ़ने लगते हैं। दे बोथ थॉट दे हर्ड द स्ट्रेंजर्स डोर, उनको वो सोचते हैं कि शायद उन्होंने स्ट्रेंजर का उस व्यक्ति का दरवाजा सुना। सट मतलब कि जब ये लोग आगे चले गए तो पीछे से स्ट्रेंजर का रूम बंद होने की आवाज सुनाई दी। स्नीज स्निप, तो स्नीज मतलब होता है एक तरह का छींक और स्निप मतलब कि तेजी से सांसें लेना। देन दे हर्ड समवन स्नीज बिहाइंड देयर बैक्स, और क्या होता है कि जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे से इनके छींकने की आवाज आती है। सो क्यूरियस, अभी इन लोग को जानने की इच्छा होती है कि आखिर क्या है। When they entered, a strange thing happened. अब वो जब एंटर करते हैं तो कुछ अब विचित्र चीजें होने लगती है। The bed cloths gathered themselves, मतलब कि जो बेड क्लॉथ्स थे वो क्या होता है आपस में ही क्या हो रहे हैं, एंड लिफ्ट इनटू द एयर, सॉरी आपस में ही वो गैदर मतलब कि आपस में लपटा रहे हैं और फिर हवा में उछल रहे हैं। It was almost as though a hand had clutched them and flung them aside. इसी बीच ऐसा लगा कि उनको हस्बैंड वाइफ को कोई पकड़ रहा है और उनको उछाल रहा है, मतलब कि उनको एक साइड कोई फेंक दिया। द
The couple turned pale with fright when the strangers had off the bedpost and whirled in the air before crashing into Mrs. Hall's face. कपल कपल मतलब कि वो दोनों मिस्टर और मिसेस हॉल। अब पेल पेल मतलब होता है डर से पीला हो जाना, तो एकदम डर गए जब स्ट्रेंजर की कैप मतलब टोपी, हैट हैट मतलब टोपी, वो क्या हुआ ना कि वो गोल गोल घूमने लगा और ठीक मिसेस हॉल के फेस पर क्रैश कर गया, मतलब कि वो जाकर उन पर लग गया, मतलब उनको चोट लगा। द स्पंज लेफ्ट द वाश स्टैंड जो था वहां से स्पंज हट गया। द चेयर फ्लॉग द स्ट्रेंजर्स कोट एंड ट्राउजर। अब फ्लॉग मतलब उस एक तरह का उड़ना या उछलना कह सकते हैं, तो वहां का चेयर जो था या स्ट्रेंजर का जो ट्राउजर्स थे, कपड़े थे, वो उछलने लगे, कुछ अजीब से हरकतें करने लगे। मिस्टर एंड मिसेस हॉल रैन अराउंड स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग मतलब होता है चिल्लाते हुए, वो दोनों वहां से चले गए, भाग गए। अब क्या होता है, मिसेस हॉल फेंट इनटू मिस्टर हॉल्स आर्म, मतलब कि फेंट मतलब एक तरह का बेहोश हो जाना। तो मिसेस हॉल जो थी मतलब उनकी वाइफ थी, वो बेहोश होकर मिस्टर हॉल के बाहों में गिर जाती है। इट वॉज ग्रेट डिफिकल्टी डेट ही एंड मिली, मिली जो है वर्कर है वहां के काम करने वाले, मिली नॉ अगेन अवेकेंड मतलब उठना। तो दोनों को ही का यूज हुआ है मिस्टर हॉल के लिए, और मिली का यूज हुआ है उस घर में काम करने वाली कोई मेड होगी। तो इन दोनों को बड़ी मुश्किल हुआ मिसेस हॉल को संभालने में। अब क्या होता है कि मिसेस हॉल की आंखें खुल जाती है, और आंखें जब खुलती है तो चिल्लाने लगती है, ब्राउट हर डाउन स्टेयर टू गिव मिसेस हॉल टू द एप्रोप्रिएट मेडिसिन। और दोनों उन लोगों क्या करते हैं कोई मेडिसिन मतलब कि जो मेडिसिन उनका होगा वो उनको देते हैं, एप्रोप्रिएट मतलब उचित मेडिसिन। मिली गेट हेल्प मतलब मिली उनकी सब चीजों में हेल्प करती है। स्पिरिट्स, स्पिरिट्स मतलब आत्मा। आई नो देवर स्पिरिट्स, मैं जानती हूँ कि वो कोई आत्मा था। टेबल्स एंड चेयर लीपिंग एंड डांसिंग, चेयर्स और टेबल्स थे वो उछल रहे थे, डांस कर रहे थे। द रूम इज हॉन्टेड, वो रूम जो है भयानक कमरा बन गया है। एंड ही हैज हेक्स्ड माई गुड फर्नीचर, और उसने जरूर मेरे जो फर्नीचर से जो अच्छे हालत में थे उसमें कोई जादू कर दिया, इस वजह से वो घूम रहे हैं, उछल रहे हैं, यूं गिर रहे हैं। लॉक हिम आउट, वी शुड हैव नेवर लेट हिम इन, उसको बाहर ही लॉक कर दो, अब हम उसको अंदर आने नहीं देंगे। आई शुड हैव नॉन विथ हिज गॉगलिंग आईज, बैंडेज्ड हेड एंड नॉट गोइंग टू चर्च ऑन अ संडे। मतलब उनको डाउट होता है कि उसकी जो अजीब सी आंखें थी घूरने वाली, या सर में हमेशा जो बैंडेज लगाया रहता था, और संडे को चर्च भी नहीं जाता था, तो जरूर वो कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्पिरिट था, ऐसा मिसेस हॉल कहती हैं। अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, मिस्टर सैंडी वेजर्स द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है जो लोहे का काम करता है, लोहार। वॉज कन्विंस्ड इट वॉज विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना का एक्सपर्ट, तो ये इनमें एक्सपर्ट थे। हक्सर्स अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब कि उसका शिष्य कह सकते हैं या फिर उसका कोई स्टूडेंट, तो दोनों आते हुए हैं। वॉज कॉल्ड टू ज्वाइन द डिस्कशन, मिस्टर हक्सर वॉज द जीनियस फ्रॉम पार्लियामेंट, और मिस्टर हक्सर जो थे वो पार्लियामेंट में जीनियस थे, मतलब कि काफी अच्छे थे। ही ड्रिफ्टेड टू द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, कन्वर्सेशन इन अ फ्यू मिनट्स। अब वो थोड़ी देर में अपना इस मैटर पर बात करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव द फैक्ट्स फर्स्ट, वो कहते हैं कि इससे पहले हमको थोड़ा चेक कर लेंगे, तो जो भी घटना यहाँ पर हुई है थोड़ा हम उसको एग्जामिन कर लें। यू कैन ऑलवेज ब्रेक डाउन अ क्लोज डोर, आप जो है जो एक जो वैसे दरवाजा है जो बंद है आप उसको तोड़ सकते हैं, बट यू कैन नॉट क्लोज अ डोर वंस इट ब्रोकन डाउन। लेकिन कोई दरवाजा पहले से अगर टूट गया है तो आप उसको दोबारा बंद नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब है कि कोई दरवाजा जो है अगर वो बंद है तो आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन टूटा दरवाजा को आप कैसे बंद करेंगे। ये वो करते हैं जो मिस्टर सैंडी। बट एज दे डिस्कस्ड the means of breaking down the door is opened of its own accord, of its own accord का मतलब लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब होता है बिना किसी फोर्स के। तो ऐसे ये लोग बात करते हैं, लेकिन अचानक क्या होता है कि वो जो दरवाजा है वो बिना खोले ही खुल जाता है, मतलब बिना कोई फोर्स लगा। एवरीवन लुक
अमेज्ड, सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दे गॉकेड, गॉकेड का मतलब देखिए घूरना। एट द साइट ऑफ द बैंडेज फिगर डिसेंडिंग द स्टेयर, जैसे ही दरवाजा खुला तो जो बैंडेज पर्सन है जिसके चारों तरफ बैंडेज बंधा हुआ था वो नीचे ही आ रहा था। द फिगर विथ हिज अनरीजनेबली लार्ज ग्लास आइज, तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, केम डाउन स्लोली, धीरे धीरे आ रहा था। नॉट वंस डिड स्टॉप स्टेयरिंग एट द कॉन्ग्रेगेशन, इसका मतलब होता है एक जगह एकत्र होना आउटसाइड हिज रूम। तो वो क्या होता है कि जो फिगर फिगर मतलब वो स्ट्रेंजर जब वो आता है तो यहाँ सारे लोग एक साथ एकत्र हो जाते हैं और वो सभी को देखते हुए आगे बढ़ता है। अचानक वो कहता है कि आई वंडर व्हाट दैट इज, वो देखो वहां पर कुछ है। टू क्यूरियस टू इग्नोर द अदर्स फॉलो द डायरेक्शन ऑफ हिज फिंगर, तो सभी लोग क्यूरियस मतलब जिज्ञासा मतलब कि जानने की इच्छा थी कि क्या वो दिखला रहा है, तो वो जिस तरफ अपना फिंगर उंगली करता है सभी उसी को देखने लगते हैं। Knowing that the others were significantly distract, और सभी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है मतलब कि ध्यान भटका देता है। द स्ट्रेंजर स्लिप्ड इनटू द पार्लर एंड स्विफ्टली, पार्लर का मतलब देखिए यहाँ पर बताया हुआ है एक तरह का रूम को ही पार्लर कहते हैं। स्विफ्टली विशियसली स्लैम, स्लैम मतलब बंद करना, द डोर एंड वैनिश, तो सभी लोगों की नजर जब उसके इशारों पर जाती है तो मौका पाकर वो क्या होता है फिर रूम में चला जाता है और रूम बंद कर देता है और फिर वैनिश मतलब गायब हो जाता है। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन अंटिल द लास्ट इंचेस ऑफ द स्लैम हैड डाइड अवे, तो डाइड मतलब यहाँ कोई मरने की बात नहीं, यहाँ पर ये हुआ ना कि जब दरवाजा बंद किया तो इंचेस मतलब तो गूंज, तो दरवाजे की गूंज उठी और यहाँ डाइड अवे का मतलब होता है समाप्त होना। तो जब तक दरवाजा बंद किया गया और उसके गूंज जब तक समाप्त नहीं हो गया, एवरीवन आउटसाइड द पार्लर स्टेयर एट वंस अनदर, तो वहां पर कोई बोला नहीं, सब एक दूसरे को बस देख रहे थे। देयर मीटिंग वॉज टर्मिनेटेड, और इस तरह उनका मीटिंग समाप्त हो गया था। तो इस तरह से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, वर्ड्स मीनिंग भी मैंने लिख दिया है। आपको कमेंट कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।